गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कवर करना, ढक देना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होगा दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। अब अगर इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन में क्या डेवलप होगा? रिपल्सिव फोर्स। तो ये रिपल्सिव फोर्स इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। तो जो डिक्रीज हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल इंक्रीज होने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने सीखेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कौन सा मेथड है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है जिस रूल्स को बोला जाता है स्लेटर्स रूल्स। ये स्लेटर्स रूल्स क्या है? तो स्लेटर्स रूल्स का फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ NS और NP ग्रुप आर not affected in shielding for NS और NP इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स, ये रूल्स है NS और NP के लिए। मान लो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमको फाइंड करना है स्क्रीनिंग इफेक्ट। फाइंड करना 2s इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो क्या 2p और 3s वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या 3s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या इसको वो शील्ड कर रहा है? शील्ड कौन कर रहा है? 2s के पहले वाला इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ NS और NP ग्रुप आर नॉट अफेक्टेड इन शील्डिंग। इसका शील्डिंग इफेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो है जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको शील्डिंग इफेक्ट फाइंड करना उसके राइट है। अगर हमको फाइंड करना होता 3s के लिए शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू या स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू, तो उसमें इफेक्ट होता किसका? 1s वाले इलेक्ट्रॉन का, 2s वाले इलेक्ट्रॉन का, 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स का। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है 3s के पहले, ये ऑर्बिट 3s के पहले है, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होता? रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो डेवलप होगा जिस इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड करना है उसके पहले वाले ऑर्बिट में। सेकेंड पॉइंट है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन NS और NP ग्रुप कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट 0.35 ईच ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। NS और NP में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा आपका 0.35। एक्सेप्ट अगर इलेक्ट्रॉन 1s में प्रेजेंट है तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा 0.30। ये सब रूल्स को हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। थर्ड पॉइंट्स है ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 सेल कंट्रीब्यूट 0.85 ईच ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। n-1 सेल्स के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है? 0.85। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन n-2 सेल्स और लोअर कंट्रीब्यूट 1 ईच ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 होगा। इसको पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट ये बता रहा है। फर्स्ट एग्जांपल है लिथियम। लिथियम के लिए हम लोग को फाइंड करना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1। इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके लिए n का वैल्यू हो गया आपका 2
और n-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है n-1 सबसेल्स में, कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2। तो जब n-1 सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू फाइंड करना है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, n-1 के लिए मल्टीप्लाई करना होता है 0.85 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है n-1 सेल्स में, और n-1 सब सेल्स के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 0.85 से, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1.70। ये कैलकुलेशन हो गया लिथियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का। सेकेंड एग्जांपल बेरिलियम लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2। हम लोग को जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड करना है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड करना होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2s में n सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करना है। एक इलेक्ट्रॉन जो ns में प्रेजेंट है उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा 0.35। अगर इलेक्ट्रॉन्स ns या np ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 0.35 लेना है। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल्स में है और सेकेंड सेल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2, उसमें से एक को स्क्रीन करेंगे तो ns में कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा 1, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 0.35 प्लस n-1 सेल। n-1 सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2, n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, तो 0.85 इंटू 2 सिग्मा हो जाएगा 0.35 प्लस 1.70। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग 5 0 2.05। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बोरोन के लिए। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड करना है हम लोग को स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन स्क्रीन करेगा, इसके पहले वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पहले वाला सबसेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब 2s और 1s वाला इलेक्ट्रॉन इसको स्क्रीन करेगा। इसके लिए जब सिग्मा फाइंड करेंगे तो देखिए पहले 2s के लिए ns और np में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो मल्टीप्लाई करना था कितने से 0.35 से। इसके लिए n का वैल्यू 2 है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो n में ही प्रेजेंट है। कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन कर रहा है और 1s का 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन कर रहा है। तो ns में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो मल्टीप्लाई करना था 0.35 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 इंटू 0.35 प्लस ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है n-1, क्योंकि n का वैल्यू 2 है, n-1 क्या हो जाएगा 1। n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और n-1 के लिए किससे मल्टीप्लाई करना था 0.85 से। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से। तो यहाँ पे सिग्मा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 7.0 प्लस 0.70 है ना, और ये हो गया 0.70 और 5 to 10 0 1.70। इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो 0 0 0 हो जाएगा 774 प्लस 2.40। बोरोन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू आया वो क्या आया 2.40। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग सोडियम के लिए, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11th, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड करना है, मतलब 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड करना है। तो 3s के पहले जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इसको स्क्रीन करेगा। स्क्रीन का मतलब ऐसे समझ लो, मान लो टीचर्स को मान लो न्यूक्लियस, फर्स्ट बेंच पे जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, सेकेंड बेंच पे जो स्टूडेंट है वो सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स
थर्ड बेंच पे जो स्टूडेंट है वो थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स। जो स्टूडेंट लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है उसको कौन कौन स्क्रीन करेगा? फर्स्ट वाला भी करेगा, सेकेंड वाला भी करेगा, थर्ड वाला भी करेगा, लास्ट बेंच के पहले वाला तक सब उसको स्क्रीन करेगा। तो जो स्क्रीन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, लास्ट बेंच के पहले वाला जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब उसको स्क्रीन कर रहा है, तो सबके लिए फाइंड करेंगे। अगर मान लो हम लोग को स्क्रीन कांस्टेंट फाइंड करना थर्ड ऑर्बिट, मतलब थर्ड बेंच में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको कौन स्क्रीन करेगा? क्या फोर्थ बेंच वाला स्टूडेंट इसको स्क्रीन करेगा? फोर्थ तो थर्ड के बाद है ना, तो थर्ड को स्क्रीन कौन करेगा? सेकेंड बेंच वाला स्टूडेंट, फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट। सेकेंड बेंच और फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट अगर खड़ा हो जाए तो थर्ड बेंच वाला स्टूडेंट को टीचर्स देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, तो स्क्रीन किया कि नहीं किया? तो अगर हम लोग को थर्ड ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन्स और फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए को लेंगे। यहां पर लास्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है तो स्क्रीन किसको कौन कौन करेगा? 2p वाला, 2s वाला और 1s वाला इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो हमको फाइंड करना होता 2s के लिए, 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो क्या इसमें 2p और 3s को कंसीडर करते हैं? नहीं करते, क्योंकि ये उसके बाद आ रहा है। इसको स्क्रीन कौन ढक रहा है इसको न्यूक्लियस से? 1s वाला। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम लोग किसके लिए फाइंड करते हैं? 1s के लिए फाइंड करते हैं। अभी हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो 3s के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो 3s के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड करेंगे, सिग्मा का वैल्यू, देखो यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो क्या है? 3। तो n-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। मतलब सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 8। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 0.85, क्योंकि n-1 के लिए मल्टीप्लाई करना था 0.85 से, और n-1 यहाँ n-1 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट है, और सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 0.85 प्लस 1s, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है n-2 करके देखो कितना आता है वैल्यू। n का वैल्यू 3 था, 3-1 कितना आ गया? 3-2 जो होगा वो क्या आएगा? 1। यहाँ पे जो था वो क्या था? 3-1 किस ऑर्बिट के लिए आया था? सेकेंड ऑर्बिट। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट। n-2 का मतलब कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। n-2 के लिए क्या था मल्टीप्लीकेशन? 1 से। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है, तो 2 इंटू 1। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका वैल्यू क्या होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं हम, जो भी कैलकुलेशन होगा सॉल्व कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल है Mg का। Mg में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होता है इसका 12, मतलब एटॉमिक नंबर 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। हम लोग को फाइंड करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी लेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट में। तो जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा ns या np में, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन क्या था? 0.35। यहाँ भी था जब 1s होता, अगर मान लो यहाँ पे 1s2 होता तो एक इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करना होता, तब हम लोग मल्टीप्लाई करते 0.30 से। लेकिन ये 1s2 नहीं है, ये क्या है? 3s2 है। ठीक है, 1s2 सिर्फ और सिर्फ हीलियम में आएगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, वहां पे 1s2 होगा। यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीन कांस्टेंट फाइंड करना है, तो ns में जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो 0.35, तो 1 इंटू 0.35। ठीक है, फिर प्लस लेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है आपका? 3। n-1 का मतलब 3-1 किस ऑर्बिट में आ गया? सेकेंड। और सेकेंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है। सेकेंड ऑर्बिट के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना था? 0.85 से। तो क्या हो जाएगा आपका? 8 इंटू 0.85, फिर प्लस कीजिए। उसके बाद n-2 के लिए, तो n का वैल्यू तो आपका 3 है, 3-2 क्या हो जाएगा? 1। और n-2 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 है। n-2 या उससे कम होता तो मल्टीप्लाई कितने से करना था? 1 से करना था। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो इस तरह से हम लोग S और P सब्सटेंस के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है।